मोदी योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा न बसने देंगे तुम्हारा। तो ये दोनों का नारा है, तो जोरदार एक बार ताली बजाइए। नहीं तो किस तरह का माहौल बनाया गया है। मैं कहना चाह रहा हूं, आप फेसबुक के ऊपर अभी कुछ भी आप बुराई कर दीजिए, बीजेपी की बुराई कर दीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर दीजिए, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके 3 दिन के अंदर आपके प्रति कार्रवाई हो जाएगी। बताइए आप ये माहौल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप देश के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर आप मोदी जी के बारे में बोलते तो आप देश के सबसे बड़े देशद्रोही हो। आप शुक्रगुजार करता हूं कि हमारे इस पावन धरती पे सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जन जन के चेते युवाओं के मार्गदर्शक और शरीर को गणेश मानकर सेवा करने वाले हमारे बीच नारनौ विधायक भाई मुकेश जी जो बाकर जो है हमारे बीच में जो पधारे हैं, इनका एक बारी में पुनः युवा संवाद कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विद्याधर जी चौधरी जोरदार एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान विद्याधर जी चौधरी साफा पहनाकर इनका मंच की ओर से इनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। अब स्वागत की वेला में हमारे बीच में पधारे लाड स्वागत जो किया गया है, सभी जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे। और वो दोनों ही जो शख्स सामने रखते हैं, इनके सम्मान में मैं दोनों लाइन कहना चाहता हूं कि उठा के राइफल जब जीप पर सवार होते हैं, उठा के राइफल अनथुरा सरपंच राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारतीय है, सभी एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज जन युवा संवाद जो कार्यक्रम के रूप में मैं हमारे बीच में हमारे परिवार में शामिल हुए बनवारी जी पुरी से निवेदन करता हूं कि मैं विद्याधर भाई साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। मैं विद्याधर जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूं, उस समय मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था। अब आर भाई जी बैठा भाई साहब ने पूछ रहे थे, बोले जी अठ भी कांग्रेस है कि मुझको भेजा था 14 साल तक घनी डंगा की खैर घनी डंगा बजाई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा केंद्र में आज तक इन दोनों पार्टियों का समावेश रहा है। और विद्या भाई साहब ने मैं क्यों विद्या भाई देख छाती के लगार चपोर काम करे चला तो जाऊं नहीं, इस भाई जी बैठ बैठ के मायने अल्डाट मत चढ़ो है, बोले की चिंता कर भाई। मोदी साहब और आरएसएस के गद्दार देशद्रोही करने का काम किया है। हम इस मंच के जरिए कहना चाहते हैं कि आपने हमारी बहन बेटियों पे जो लात मारी है, सड़कों पे दिल्ली में घसीटने का काम किया है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और बाकर साहब से और विद्याधर जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप देश राजस्थान के बड़े आइकन के रूप में हैं। आप समय समय पे हमारी लॉबी को जो SC/ST मूल निवासी और किसान वर्ग है, इसको हमारे पुरखों का ज्ञान देने का काम करो। आपको मोदी योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा न बसने देंगे तुम्हारा। तो ये दोनों का नारा है, तो जोरदार एक बार ताली बजाइए। नहीं तो उनका घर बसा है ना आपका घर बसने देंगे। आंदोलन किया, 750 किसानों शहादत दी थी। अगला अपनी पहलवान बहन सभा के विद्याधर जी चौधरी साहब, लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर साहब और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों और साथियों, तो बीजेपी की जो मानसिकता है वो कभी संविधान को बदलने की बात करती है। वो कहते हैं कि 400 पार और हम संविधान बदल देंगे। हम संविधान क्या, हम युवा सब धारियों को ही बदल देंगे। कांग्रेस की सरकार ने 60 साल में अपने खून पसीने से सींचा था, उन्होंने बदल दिया है, उनको हम हटाएंगे और अब कांग्रेस का बिगुल बजाएंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। युवा संवाद कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मेरे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय
विधायक विद्याधर सिंह जी चौधरी साहब, हमारे बड़े भाई राजस्थान विश्वविद्यालय से जिन्होंने हमें राजनीतिक रूप से मार्गदर्शन दिया, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई मुकेश जी भाकर साहब, आप सभी का आज हरनाथपुरा में इस युवा संवाद में आप सभी का बहुत बहुत पधारने पे धन्यवाद है, स्वागत। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, युवा संवाद कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भाई अनिल चोपड़ा, जो लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे हमारे बीच में लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, उनके समर्थन में उनको किस तरीके से वोट दिलाकर उनको विजयी बनाया जाए, इस बात को लेकर के ये युवा संवाद आज यहां रखा गया है। अब मैं आपको युवा संवाद रखने की वजह क्या रही, ये मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में वर्तमान समय में 65% आबादी हिंदुस्तान की युवाओं की है। युवा जिस ओर मुड़ जाता है उसकी सत्ता सरकार में जरूर बनती है। इसलिए 2014 में इसी हिंदुस्तान के युवा ने यह सोचा था कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार अगर हम बदल के बीजेपी की सरकार को लाके देखें तो हो सकता है हमारा भला हो जाए। लेकिन उसी बीजेपी की सरकार ने इन युवाओं के साथ जो काम किया, वो काम आज उन्हीं के सामने है। ये दो चीज जीवन में मायने रखती है, मुंह से कही हुई बात और हाथ से किया हुआ काम इसी जीवन में अपना सवाल जरूर पूछता है। आप कह के देख लेना किसी व्यक्ति को, अगर आपने अपने मुंह से किसी को कोई बात कही है तो जीवन में वो वापस लौट के आएगी और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये चुनाव भाई अनिल चोपड़ा के लिए अकेला चुनाव नहीं है, हम सब युवाओं के लिए यह चुनाव है। स्थितियां आप देखिए, स्विस बैंक की बात तो दूर, अपने ही हिंदुस्तान के एसबीआई बैंक में जमा इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का ये लोग डाटा नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा फर्जी और चोरवाड़ा इस हिंदुस्तान में कहां होगा। इन लोगों ने मात्र चंद लोगों को पूंजीपति बनाने और किसान और मजदूर की कमर तोड़ने का काम इस हिंदुस्तान में किया है। भाई अनिल चोपड़ा जो हमारा नौजवान भाई है, 10 साल से लगातार इस जयपुर ग्रामीण में हम सब की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब का आज दायित्व बनता है कि इस मुसीबत के वक्त में जब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, मैं नहीं मानता। और आप सब लोगों को भी पता है कि कांग्रेस का माहौल ना केवल जयपुर ग्रामीण में बल्कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल बनता जा रहा है। में रखे गए आज इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रखे गए इस युवा संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आप सबके चहेते, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विद्याधर चौधरी साहब, मंच पर विराजमान आपके यहाँ से इस कार्यक्रम की आयोजन, इस कार्यक्रम की व्यू रचना रचने वाले भाई बाबूलाल चौधरी सरपंच साहब, भाई गिरधारी जी, भाई सीएम, मंच पर विराजमान मेरे साथ पधारे नागौर जिले के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज भगत जी, भाई शुभम रेवाड़ जी, भाई राहुल मेहला जी, युवा कांग्रेस से इंचार्ज के तौर पर पधारे सारे पदाधिकारीगण, अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए भाई कुड़ी साहब, मेरे सामने विराजमान सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और उसको लेकर पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी का चरम पर है। सब जगह एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज है। इंडिया अलायंस के बाद जिस तरीके से पूरे देश में
मोदी सरकार के खिलाफ का जो वोट था, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार में आए, लेकिन वोट बैंक हम देखेंगे तो बहुमत से ज्यादा कहीं ऐसा वोट बैंक था जो कम्युनिस्टों के बीच, दूसरी पार्टियों के बीच, कांग्रेस के बीच, समाजवादी, बिहार में आरएलडी, इन सब में वो वोट बंटा। और इस चुनाव में सभी नेताओं ने यह तय किया कि अगर इस सरकार को रोकना है तो हमें आपस में जो वोट बंट रहा है उसको एक जगह करना पड़ेगा। पूरे देश में अलायंस हुआ। राजस्थान में 3 सीटें अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से पिछली 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन आज जो माहौल कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो हर विधानसभा, हर लोकसभा में देखने को मिल रहा है। साथियों, विद्याधर जी को चुना, लंबे समय से इनके साथ आना जाना, मिलना, मेरा एक अलग रिश्ता इनके साथ रहा है। पिछला चुनाव किसी वजह से बहुत कम मार्जिन से ये हारे, और उन 5 सालों में मैंने इनको देखा जिस तरह से आज जिस परिवार में ये है, जिस तरीके का जीवन इनका रहा, साधन संपन्न, हर तरीके से ये चाहते तो चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद आके लड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ चाहे आपके नगर पालिका चुनाव हो, पंचायती राज चुनाव हो, जिस जज्बे के साथ आप लोगों की सेवा की, और जब आपके यहाँ जिला बनने का मामला आया उस समय मैंने देखा किस तरह से उस आंदोलन को इन्होंने रूपरेखा दी और किस तरीके से आप लोगों के जो अधिकार थे उनको बचाने का काम किया। और जब चुनाव दोबारा हुआ तो बड़े मार्जिन से आप लोगों ने इनको जिताया, और आपके प्रति सेवा का भाव और इनके प्रति आपका लगाव, वो शायद बहुत कम विधानसभाओं में ऐसा है कि किसी नेता के प्रति देखने को मिलता है। आज आप सबको बुलाकर जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और 19 तारीख को चुनाव है, भाई अनिल चोपड़ा आपके बीच प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के बीच बातें, बहुत सी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई, और आज मुझे यहाँ खुशी है कि आज से पहले जब भी आयोजन होते हैं, आज भी मेरी विधानसभा में हो, कहीं भी हो, तो जब बोलने का मौका आता है तो बहुत कम जो वक्ता होते हैं या जो पीसीसी ब्लॉक वो लोग बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके यहाँ युवा साथियों ने, सरपंचों ने जिस तरीके से आप लोगों के बीच बात रखी, वो मैं समझता हूं कि एक पीढ़ी परिवर्तन का, और लोगों के बीच राजनीति में जो युवा सक्रियता के तौर पर आ रहे हैं, उन लोगों को एक नया मौका मिला है। और जब छात्र राजनीति मैंने विश्वविद्यालय में की तो इस सेक्टर का फुलेरा और जो पूरी कालवाड़ रोड है, इसका विशेष सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। चाहे मैं चुनाव लड़ा या उसके बाद निर्दलीय के तौर पर प्रभा चौधरी चुनाव लड़ी, और उसके बाद चाहे एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते हुए अनिल चोपड़ा जी चुनाव लड़े, और भी जितने चुनाव हुए, एक विशेष सहयोग आप लोगों का रहा। और इसी वजह से इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ, क्योंकि नागौर जिले में जहां से मैं विधायक हूं वहां भी चुनाव है। कल दौरे थे, कल वापस मेरी विधानसभा में कार्यक्रम है हनुमान जी बेनीवाल के, तो मैं बीच में आकर, क्योंकि जो टिकट आप लोगों के बीच देकर अनिल चोपड़ा जी को भेजा है, छात्र राजनीति से निकलकर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, आप सबके सहयोग से वो अध्यक्ष बने, और आज जब वापस चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें जितना सहयोग हम लोग दे सकते हैं उतना हमें देना चाहिए। और युवाओं से मैं विशेष आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2018 में मुझे टिकट मिला, रामनिवास गावड़िया जी को टिकट मिला, अभी अभिमन्यु पूनिया जी को टिकट मिला, और भी बहुत से युवाओं को जो टिकट मिला, बहुत से जीते, कुछ लोग हार भी गए। लेकिन अगर कोई युवा टिकट के बाद हारता है तो पार्टियां ये सोचती है कि इन युवाओं पे भरोसा मत करो, किसी पुराने आदमी को लड़ाओ, क्योंकि ये युवा ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाते। हम लोग विधायक बने तो एक परिपाटी बनी कि भाई नए लोगों को भी लड़ाओगे, 30 साल के आदमी को, 28 साल के आदमी को, 32 साल के आदमी को, तो वो अगर जीत के आएगा तो एक नई परिपाटी बनेगी। उसी तौर पे आज चोपड़ा जी को टिकट मिला है, नहीं तो हो सकता था किसी पुराने आदमी को ढूंढते कि भाई 30, 32, 35 साल में क्या चुनाव लोकसभा का ये लड़ लेंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथी, हमारे भाई कोई पंचायत समिति मेंबर बने, कोई सरपंच बने, एक पीढ़ी परिवर्तन हो, कोई विधायक बने,
कोई सांसद बने, कोई प्रमुख बने, कोई प्रधान बने, तो जिस युवा को पार्टी ने टिकट देकर भेजा उसको जिता कर भेजने का काम हमें करना पड़ेगा। नहीं तो एक परंपरा होती है, क्योंकि मैं खुद संगठन में रहा हूं, जब भी टिकटें बंटी, अगर 5-6 लोगों को टिकटें दी, सभी हार गए, तो फिर पार्टी अगली बार कहती है पिछली बार साहब इनको लड़ाया, सब हारे, तो इसकी बजाय हमें कुछ नया ढूंढना चाहिए। और जब हम जीत जाते हैं तो पार्टी को लगता है कि पिछली बार साहब इतने लोग लड़ाए और वो सब जीते, तो हमें नए लोगों पर दांव खेलना चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि हमें ये चुनाव 19 तारीख तक का है। प्रत्येक युवा को लोकसभा में बहुत अच्छी स्थिति है। पायलट साहब भी, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा दौरे उनके इसी लोकसभा में हुए हैं, अगर 25 लोकसभाएं हम लोग देखेंगे तो उन्होंने भी हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोग जाकर जहां जहां मदद हो सकती है, क्योंकि खुद के जिले का भी चुनाव है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। अनिल चोपड़ा को आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, वो आपके बीच रहा है, आपके सुख दुख में काम आया है, युवा साथी है, और एक अलग मैसेज पूरे देश में जाएगा अगर ये चुनाव जीत कर आएगा तो। अभिमन्यु पूनिया जीता बहुत कम उम्र में, तो एक मैसेज गया कि जहां जिस सीट को ये कह रहे थे सर्वे में हारेगी, वो सीट 40-45 हजार से जीत कर आई है। और मुझे लगता है जिस तरीके का माहौल है पूरी विधानसभा में, आपकी में, पूरी लोकसभा में, तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां जीतेगी। चुनाव इस बात का भी है कि जो लोग, हम लोगों को, जो ग्रामीण तबका है, किसान है, दलित है, मुस्लिम है, उन लोगों को अपना वोट ही नहीं मानते। पहले हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों को अलग किया, फिर किसानों को, 750 किसानों की शहादत, आजाद भारत में सबसे बड़ी कुर्बानी, अगर सबसे बड़ा आंदोलन चला तो किसान आंदोलन चला, उसका इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब SC ST आरक्षण है, उस पर इन लोगों की नजर है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर मोदी सरकार जो यहां रुके, मोदी सरकार को हटाना है और ये इस तरीके के फैसले लेने से कोई भी जो तानाशाह है वो डरे, तो इनको रोकने का काम हम सबको करना पड़ेगा। एक बार मैं पुनः युवा साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सब लोगों का, विद्याधर भाई साहब का कि इन्होंने समय देकर हम सब लोगों के बीच पधारे, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं 19 तारीख तक प्रत्येक व्यक्ति को कार्यकर्ता बनना है। बड़ी रैली में जाकर मैं भी भाषण दे दूं, भीड़ आ गई, लेकिन मेरा यह था कि कहीं भी जाएं और अगर 5 लोगों को भी हम कार्यकर्ता बनाने की हैसियत रख पाए, 5 लोग भी अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल लेकर प्रचार में निकले, तो वो ज्यादा इस प्रचार में, इस चुनाव में सफल हो पाएगा। ये आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अनिल चोपड़ा बनकर, प्रत्येक व्यक्ति को इस चुनाव में एक कार्यकर्ता, एक नेता बनकर आप लोगों को चुनाव संभालना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों पर देता हूं। एक बार पुनः सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।